हेलो दोस्तों। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया सा स्नैक जो कि बहुत ही चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा को लगानी है। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल, और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और जब ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल के इसको गूँथेंगे। तो डो हमें ऐसा लगाना है, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से इसको मिलाते हुए हमने इसे डो की तरह तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आटा को बहुत ही बढ़िया तरीके से गूँथ के हमने तैयार कर लिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस इसको छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। तब तक हम यहाँ पे अब बना लेते हैं फिलिंग को। तो यहाँ पे उबला आलू ले लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया। तो इसे कद्दूकस कर लिए हैं ताकि इसमें लम्स फ्री हो सके। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फैला दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बारीकी काट के हरी मिर्च, उसी के साथ बारीकी कटा हुआ प्याज को लेंगे। और साथ में अब हम यहाँ पे डाल देंगे बस थोड़ा सा सब्जी का मसाला। और सब्जी मसाला डालने के बाद इसी के साथ गरम मसाला को डालेंगे। और गरम मसाला डाल के और उसके बाद अब हमने यहाँ पे डाल देने हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल के धनिया पत्ता डाल के इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेनी है। तो हाथों से चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इससे नहीं हो पाती अच्छी तरह से। तो हाथों से बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें मिलके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम मिला के तैयार कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन को भी ऐड कर देंगे। पहले मैंने भूल गया था, तो इसलिए अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो मिलाने के बाद इसका स्टफिंग बन के ये तैयार हो चुकी है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हम कटोरी लिए हैं और उसमें अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा। और उसी के साथ थोड़ा सा मैदा को भी डालेंगे। अगर आप गेहूं के आटे से ही बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। दोनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। और मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया का पत्ता। उसी के साथ अब हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स को डालेंगे। और चिली फ्लेक्स डाल के और उसके बाद सफ़ेद तिल डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। और सफ़ेद तिल डाल के थोड़ा सा इसमें भी हम नमक को ऐड करेंगे। और डाल के इसको एक बहुत ही बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। तो पानी डाल के और इसका घोल हम चलिए तैयार कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिला के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए और घोल को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो देखिए थोड़ी ये गाढ़ी है, तो थोड़ा सा और हमें पानी को डालना है, क्योंकि गाढ़ा है थोड़ा सा। बस और इसको डाल के और इसको बहुत ही अच्छी तरह से लम्प फ्री करके और इसका घोल को हमने तैयार कर लिया है। और उसके बाद अब इसको हम साइड में रखेंगे और घोल को आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। तो अब हम चलिए आगे का प्रोसेस करते, क्योंकि घोल भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है और आटा भी यहाँ पे तब तक सेट होके आ गई है। तो चलिए इसको मिला के और इसका 2 लोइयों को हमें तोड़ लेनी है। बस 2 भाग में इसको बांट लेनी है और एक बड़ा सा इसका पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मिलाते हुए चिकना कर लेना है। और उसके बाद चिकना करने के बाद एक हम चॉपर बोर्ड लिए हैं और उस पे इस पेड़े को डाल के और इस पे थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करके इसको एक रोटी की तरह बेल लेते हैं। और रोटी ऐसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए, पतला भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो बस ऐसा रहना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो बस अब हमें करना क्या है, लेना है 1 कटोरी
और कटोरी लेके इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको एक समान कटोरी से ही काटेंगे। अगर आप ऐसे भी छोटे छोटे पेड़े बना के एक पूरी की तरह इसको बेल सकते हैं, पर इससे क्या होती है, कटोरी से एक तरह का बनता है। तो यहाँ पे देखिए, कटोरियों से हम इसको काट लिए हैं और साइड साइड से जो बची हुई है उसको हटा के फिर दूसरे आटे के साथ इसको मिला के फिर से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको अब हटा के और उसके बाद जो पूरियाँ हैं उसको अब हम क्या करेंगे, अब जो फीलिंग बना के रखे हुए हैं उसमें इसको यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फीलिंग को डाल देनी है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है और इसको पूरे में फैला देना है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको फैला के और उसके बाद इसको फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मिला के और उसके बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से ऊपर से एक तरफ से उठाएंगे और फिर से एक मोड़ेंगे। तो इस तरह से तीन कोण शेप वाली नाश्ते बन के ये आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए हम पूरे बना लेते हैं और बना के फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नाश्ता हमने पूरा बना के तैयार कर लिया है। अब हमें इसे उस घोल में इसको डिप करनी है। तो चलिए उस घोल में इसको अब हम डिप कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से इसको मिला देते हैं और मिला के एक एक करके नाश्ते को इसमें डाल के और निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो जो इसमें फीलिंग है वो बाहर नहीं आए, इससे ये होती है। तो अब चलिए फ्राई करते हैं। तो तेल हमने यहाँ पे गरम होने के लिए डाल दिया था पहले से। अब हम एक एक करके नाश्ते को डालेंगे और जब तेल बहुत ही अच्छी तरह से गरम हो जाए तब यहाँ पे फ्लेम को लो कर देनी है और लो फ्लेम में ही इसको तलना है ताकि बहुत ही ये क्रिस्पी होके आए। तो यहाँ पे एक बार में जितना आ सके उतना हम यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा गैप करके डालेंगे और डाल के इसको अब हम मीडियम फ्लेम में ही इसको तलेंगे, तभी अंदर तक ये जो लेयर है सभी बहुत ही अच्छी तरह से पक के आएंगे। तो यहाँ पे इसको अब हम छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से सिक गए हैं और देखिए हल्की हल्की कलर भी आने लगी है। तो बस इसको पलटी करके और दूसरे साइड से भी इसको सिकने देना है। जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तब तक हमें इसको फ्राई करनी है। तो यहाँ पे उलटते पलटते हुए इसको अब हम फ्राई कर लिए हैं और ये आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह से सिक गए हैं। तो अब हम यहाँ करना क्या है, इसको इसी तरह से चलाते हुए और जो फ्राई हो गई है उसको अब हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये क्रिस्पी अंदर तक ही फ्राई हो चुकी है। तो निकाल के और दूसरे को भी निकाल के और दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेनी है। तो चलिए पूरे नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और निकाल के जो बाकी भी बचा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से लो फ्लेम में ही पूरे को तल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नाश्ता हम बना के तैयार कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं गेहूं के आटे से ही बहुत ही बढ़िया सा ये स्नैक बन के तैयार हो जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में तो चटपटा है ही। तो इसे हमने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा, अगर समोसा कचौरी खाने के आप लोग शौकीन हैं तो ये नाश्ता आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को हम तोड़ के दिखाते, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पकी हुई है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट रहती है। तो आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।